यमन के अंसारुल्लाह यानी हौसियों और अमेरिका के दरमियान 8 मई को हुए सीज फायर समझौते के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 13 से 16 मई तक मिडिल ईस्ट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सऊदी, कतर और मुत्तहिदा अरब अमीरात यानी यूएई जाएंगे, लेकिन इस्राइल नहीं। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि अपने दौरे के दौरान सदर ट्रंप कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। हो सकता है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने की अरब मुल्कों की तजवीज पर मुहर लगा दें। जी हां, अगर ऐसा होता है या इस दिशा में कोई पेशरफ्त भी होती है तो ये इस्राइल बिलखुसूस पीएम नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका में इस्राइली लॉबी के दबाव के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के हितों के लिए ओमान की मध्यस्थता में यमन के हौसियों के साथ सीज फायर समझौता कर लिया है, जिसके तहत अब अंसारुल्लाह फौज लाल सागर या रेड सी पर अमेरिकी जहाजों को निशाना नहीं बनाएगी और न ही अमेरिका यमन में हूतियों के ठिकानों पर अटैक करेगा। यमन में इसे हूतियों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो उन्होंने अमेरिका से मुकाबला करते हुए उसे बातचीत की टेबल पर ला दिया और फैसला अपने हक में करवा लिया। ओमान के वजीर खारजा सैयद बदर बिन हमद ने एक बयान में बताया था कि उनके देश ने यमन के हूती ग्रुप और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के खिलाफ सीज फायर करवा दिया है, लेकिन यमन की अंसारुल्लाह क़यादत ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल के खिलाफ तब तक हमलावर रहेंगे जब तक वो अपनी हठधर्मी छोड़कर गजा में आक्रामकता बंद नहीं करता और इंसानी मदद आने की इजाजत नहीं देता। इस बीच इसराइल के हमलों में सना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हो गया। खबर है कि इसे चीन फिर से बनवा कर देगा। आपको बता दें कि चीन हूतियों के हिमायती ईरान का मजबूत दोस्त है। तो अमेरिका ने 2 माह तक हमलों के बाद थक हार कर खुद को यमन से दूर कर लिया है। वहीं सोशल मीडिया पर यमन की तरफ से आ रहे दावों को देखें तो यमन के अंसारुल्लाह सना एयरपोर्ट हमले का बदला बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बड़ी कार्रवाई के जरिए लेने की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले भी हूतियों ने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के रनवे के पास पैलेस्टाइन 2 मिसाइल से हमला कर उसे खासा नुकसान पहुंचाया था। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के अरब खित्ते के दौरे से पहले लाल सागर और बाब अल मंदाब स्ट्रीट पर अमेरिकी शिप और दीगर मुल्कों के जहाज आसानी से आ जा सकेंगे। हूतियों के इस कदम से अमेरिका को एक बड़ी राहत मिली है। एक तरफ ईरान अमेरिका बातचीत में पेशरफ्त है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने इसे पॉजिटिव बताया है। ऐसे में इसराइल को ये अपने आप में एक डबल धचका माना जा रहा है। एक तरफ अमेरिका का यमन के हौसियों से समझौता और दूसरी तरफ ईरान से कामयाबी की तरफ बढ़ती बातचीत इसराइल को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का मिडिल ईस्ट दौरे के प्रोग्राम में इसराइल को शामिल न करना बताता है कि पीएम नेतन्याहू को आगे आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमास की कैद में रह रहे बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप अरब मुल्कों की मध्यस्थता में हमास से अपनी तरह की कोई डील कर लेते हैं तो ये पीएम नेतन्याहू सरकार के लिए अजीब हालात बन जाएंगे। वैसे भी सीज फायर तोड़कर बीच रमज़ान में गजा पर हमले शुरू कर इसराइल अपने बंधकों को अपने दम पर हमास से नहीं छुड़वा पाया है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अब ट्रंप अपने मिडिल ईस्ट दौरे में अपने तरीके से कोई बड़ी कोशिश करें। हो सकता है कि इस एवज में अमेरिका फिलिस्तीन को मान्यता दे दे या फिर 2 नेशन थ्योरी को तस्लीम कर ले और इसराइल देखता रह जाए।